देखिए लेक्चर 3 में हम क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर पढ़ रहे थे। इसमें क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन साइज, बेस्ड ऑन वर्क एंड बेस्ड ऑन पर्पस पढ़ रहे थे, जिसमें से लेक्चर 3 में हमने बेस्ड ऑन साइज कंप्लीट कर लिया है। लेक्चर 3 में बेस्ड ऑन वर्क भी कंप्लीट कर लिया है, मतलब क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर बेस्ड ऑन वर्क बेस्ड ऑन साइज कंप्लीट हो चुका है। इस लेक्चर में यानी लेक्चर 4 में हम बेस्ड ऑन पर्पस हम पढ़ेंगे। चलिए तो हम अपना लेक्चर 4 स्टार्ट करते हैं। बेस्ड ऑन पर्पस यानी कि उद्देश्य के आधार पे। पर्पस मीन्स क्या होता है? उद्देश्य, किस पर्पस से आप उसको कंप्यूटर को इस्तेमाल करना चाहते हैं, आपका पर्पस क्या है, उसके आधार पे जो जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है और स्पेसिफिक पर्पस कंप्यूटर होता है। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर क्या होता है ये देखते हैं। दीज कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स बाय changing the program or instruction to make small database calculation according accounting etc। देखिए जर्नल का मतलब होता है सामान्य पर्पज, सामान्य पर्पज के लिए जो कंप्यूटर होता है। अब ये ऐसा कंप्यूटर होता है जो दीज कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम्स, कई प्रकार के प्रॉब्लम्स को, भिन्न भिन्न प्रकार के प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए इस कंप्यूटर का प्रयोग होता है। नाम तो है जनरल, सामान्य। अब सामान्य में सब कुछ रहता है, जितने भी छोटे बड़े जितने भी हमारे काम होते हैं जनरल पर्पस कंप्यूटर से हो जाते हैं। जैसे कि जनरल पर्पस कंप्यूटर होता क्या है, जो डेस्कटॉप कंप्यूटर होता है, डेस्कटॉप जिसे हम क्या बोलते हैं, पीसी कहते हैं। जैसे लैपटॉप हो गया, जैसे स्मार्टफोन हो गया, टैबलेट हो गया। तो ये क्या होता है, जनरल पर्पस कंप्यूटर होते हैं। अब एक स्मार्टफोन से बहुत सारे काम होता है, कॉल लगाना, फ़ोटो खींचना, एडिट करना, इमेज वीडियो भी एडिट हो जाता है, एसएमएस करना। तो जनरल पर्पस कंप्यूटर में आ जाएगा। डेस्कटॉप से भी वही सब काम हो जाएगा, लैपटॉप से भी वही सब काम हो जाएगा। तो ये जनरल पर्पस कंप्यूटर होता है जो वैरायटी ऑफ टास्क करे, ठीक है। जैसे कि स्मॉल डाटाबेस कैलकुलेशन हो गया, अकाउंटिंग हो गया। और देखिए स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कंप्यूटर जो सेकंड है, स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कंप्यूटर, स्पेसिफिक नहीं है, सॉरी, स्पेशल एक ही बात है। स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर, दीज कंप्यूटर आर यूज टू सॉल्व ए सिंगल एंड डेडिकेटेड टाइप ऑफ प्रॉब्लम। ये ऐसे कंप्यूटर होते हैं जिनका प्रयोग एक सिंगल और डेडिकेटेड टास्क या प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए होता है। जैसे कि वेदर फॉरकास्टिंग होता है, जैसे कि बारिश का अनुमान लगाना हो, तो एक प्रकार के स्पेसिफिक उसी के लिए कंप्यूटर बना होगा। या एक प्रकार का जो कैलकुलेटर होता है वो भी एक प्रकार का एक कंप्यूटर ही है, और वो सिंगल पर्पस कंप्यूटर है कि केवल वो कैलकुलेट ही करेगा। जो दुकान पे कैलकुलेटर होते हैं कैलकुलेट करने के लिए, वो भी एक प्रकार का कंप्यूटर है और उसका काम क्या है, कैलकुलेट करना, ठीक। तो ये हो गया स्पेशल पर्पज ऑफ कंप्यूटर। इसमें दिया ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग। ऑटोमेटिक एयरक्राफ्ट लैंडिंग के लिए जो कंप्यूटर बनाए जाते हैं वो स्पेसिफिक पर्पज ऑफ कंप्यूटर होते हैं। मल्टीमीडिया कंप्यूटर, ठीक। अब आगे देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर। Nowadays, computer have been employed in almost all the aspect of professional and personal life। कह रहा है कि nowadays मतलब आजकल के जो परिवेश में कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड इन ऑलमोस्ट ऑल द एस्पेक्ट ऑफ प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ। देखिए कंप्यूटर हैव बीन एम्प्लॉयड का मतलब होता है यूज होना, ठीक है। कंप्यूटर का इस्तेमाल सभी प्रोफेशनल, या तो कोई प्रोफेशनल काम हो, यानी कि प्रोफेशनल काम क्या होता है, जैसे कि ऐसा काम जिस सर्विस देकर किसी काम को करके पैसा कमाते हैं। पर्सनल लाइफ, खुद के लिए काम करते हैं। प्रोफेशनल में दूसरे के लिए काम करते हैं, दूसरे से हम पैसा लेते हैं। पर्सनल लाइफ, खुद के लिए काम करते हैं। तो इन सभी चीज़ों में, चाहे दूसरों के लिए काम करने में, अपने लिए काम करने में, हम कंप्यूटर का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं। हर पड़ाव पे, हर जगह कंप्यूटर का इस्तेमाल हो रहा है। सम ऑफ द एरिया वेयर कंप्यूटर्स बीइंग यूज्ड आर गिवन बिलो। अब कुछ एरिया दे रहा है जिसमें कंप्यूटर इस्तेमाल होता है, जैसे कि एजुकेशन की बात किया जाए, कंप्यूटर हैव प्रूव्ड टू बी एक्सीलेंट टीचर। कंप्यूटर आज के समय में काफ़ी बेहतरीन टीचर है, शिक्षक का काम करता है। क्योंकि हमें कोई भी चीज़ सर्च करना होता है तो हम डायरेक्ट कंप्यूटर ओपन करते हैं या लैपटॉप ओपन करते हैं, या फिर हम अपना मोबाइल ओपन करते हैं और सर्च कर लेते हैं। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट
आर यूजिंग कंप्यूटर इन मेनी वेज। एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो हैं वो भी कंप्यूटर को कई तरीक़ों से यूज़ करते हैं, जैसे कि टेली एजुकेशन, दूर दूर से पढ़ाएंगे, अपने बच्चे अपने घर पे बैठ के पढ़ेंगे, ठीक है। वर्चुअल क्लासेस, जैसे इस प्रकार जो मैं बता रहा हूँ आप सभी को पढ़ा रहा हूँ, ये भी एक प्रकार का वर्चुअल क्लास ही है। एक्चुअल में टीचर वहाँ नहीं रहेंगे आपके सामने, टीचर अपने जगह से ऑनलाइन क्लास जब लेते हैं तो वर्चुअल क्लास वो होता है, ठीक है। ऑनलाइन क्लासेस वही चीज़ है। आगे है बिजनेस एप्लीकेशन। बिजनेस में भी कंप्यूटर का यूज होता है। कंप्यूटर्स प्ले वाइटल रोल इन बिजनेस। वाइटल मीन्स होता है महत्वपूर्ण। टू कीप रिकॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज। देखिए एक कोई कंपनी है, उसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हैं, तो उनका रिकॉर्ड रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। सोल्ड प्रोडक्ट इंफॉर्मेशन एंड अवेलेबल रिसोर्सेज। कितने प्रोडक्ट सोल्ड हुए, कितने बाकी हैं, ठीक है, उनका इन्फॉर्मेशन रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। अवेलेबल रिसोर्सेज, उस कंपनी में कितने रिसोर्स अभी हैं, कितने स्टॉक हैं बेचने को, ठीक है। आर नाउ ईजी। कंप्यूटर के माध्यम से ये सारी चीज़ें आसान हो गए हैं, ठीक है। आगे है रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट। रिक्रिएशन एंड इंटरटेनमेंट। रिक्रिएशन माने पुनः बनाना, इंटरटेनमेंट माने मनोरंजन। कंप्यूटर कैन बी फाउंड थ्रू आउट द इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री। देखिए थ्रू आउट माने होता है हर जगह। कंप्यूटर जो है इंटरटेनमेंट यानी कि मनोरंजन इंडस्ट्री में हर जगह यूज हो रहा है, ठीक है। कंप्यूटर आर यूज टू क्रिएट स्पेशल इफेक्ट। कंप्यूटर का प्रयोग करके स्पेशल इफेक्ट दिया जाता है, जैसे सीरियल्स में, पिक्चर्स में स्पेशल इफेक्ट डाला जाता है। कहीं तीर आ रहा है आसमान से, कहीं धरती फट जा रही है, तो सब कंप्यूटर के माध्यम से होता है और उसको अट्रैक्टिव बनाने की कोशिश होती है कंप्यूटर के माध्यम से, ठीक है। इन टेलीविज़न एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, टीवी पर एडवर्टाइजमेंट होती है, उसमें जो इफेक्ट पड़ता है सब कंप्यूटर के माध्यम से पड़ता है। एंड कलरफुल डिस्प्ले ऑन द स्कोर बोर्ड एट द स्पोर्ट एरिया। देखते हैं कि क्रिकेट चलता रहता है, बीच में ग्राउंड पर स्कोर दिखाता है, ऊपर दिखाता है, कहीं भी दिखा देते हैं लोग, तो वो कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। अब आता है गवर्नमेंट यानी कि गवर्नमेंट कहाँ कहाँ कंप्यूटर की यूज़ करती है। वेरियस डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट यूज़ कंप्यूटर फॉर देयर प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग लॉज एंड इन्फॉर्मेंस एक्टिविटीज़। बहुत सारे गवर्नमेंट के ऐसे डिपार्टमेंट है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज होता है। फॉर देयर प्लानिंग, उनका प्लान क्या है, ठीक है, कोई प्रोजेक्ट है उसको कैसे प्लानिंग करना है। कंट्रोल करने के लिए, किसी एरिया को कंट्रोल करने के लिए प्लानिंग करते हैं, वो सारी चीज़ें। लॉ इन्फोर्समेंट एक्टिविटीज़, ठीक है, मतलब जो गवर्नमेंट है अपना काम, गवर्नमेंट भी कंप्यूटर का इस्तेमाल करके अपना काम करती है। हेल्थ देखा जाए तो कंप्यूटर प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल इन दिस एरिया। देखिए हेल्थ के क्षेत्र में कंप्यूटर काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण, क्रूशियल का मतलब होता है महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, निभाता है। एक्टिविटीज़ लाइक स्कैनिंग, जैसे कि एक्सरे हो गया, एक्सरे स्कैन करना। टेली मेडिसिन, पेशेंट मॉनिटरिंग, जैसे कि पेशेंट का कंडीशन क्या है उसको मॉनिटर करने के लिए कंप्यूटर का यूज होता है। पेशेंट रिकॉर्ड्स को, कोई मरीज आया है उसका रिकॉर्ड रखना है, कौन सा उसको बीमारी हुआ है, कौन सा दवा चल रहा है, उसका नाम क्या है, कब से एडमिट है, इस सभी रिकॉर्ड को रखने के लिए कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। डायग्नोसिस कंप्यूटर के माध्यम से ही होता है। परफॉर्म विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर के हेल्प से होता है। देखिए मल्टीमीडिया में भी कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है। कलर चेंज कर लीजिए। इट इज़ द फील्ड कंसर्न विद द कंप्यूटर कंट्रोल्ड इंटीग्रेशन ऑफ टेक्स्ट, ग्राफिक्स एंड ड्राइंग, एनिमेशन, ऑडियो एंड एनी अदर मीडिया। ये ऐसा फील्ड है जहाँ पे कंप्यूटर क्या कंट्रोल करता है, टेक्स्ट को कंट्रोल करता है, ग्राफिक्स ऐड करना हो, ग्राफिक डिजाइनिंग करना हो, ड्राइंग करना हो, एनिमेशन लगाना हो वीडियो में, ऑडियो लगाना हो, एनी अदर मीडिया, दूसरे मीडियम, तो वो सारे चीज़ें जो भी हम एनिमेशन लगाते हैं, ग्राफिक करते हैं, ड्राइंग करते हैं, ऑडियो सेट करते हैं, कंप्यूटर के माध्यम से होता है। वेयर ईच टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन कैन बी रिप्रेजेंटेड या स्टोर्ड। हर प्रकार का इंफॉर्मेशन जो है
where each type of information can be represented, stored, transmitted and processed digitally. हर प्रकार का इन्फॉर्मेशन हम दिखा सकते हैं, अपने वीडियोज़ में स्टोर कर सकते हैं, ट्रांसमिट कर सकते हैं और इसे हम डिजिटली हमारे कंप्यूटर से प्रोसेस करके उसे दिखाता है। बैंकिंग, अगर बैंकिंग देखा जाए, बैंकिंग में क्या इस्तेमाल है? कंप्यूटर्स कैन बी यूज्ड इन बैंक्स टू कीप द रिकॉर्ड। देखिए बैंक्स में बहुत सारे यूजर्स का हमारा जो रिकॉर्ड्स होता है, हमारा जो रिकॉर्ड्स होता है बैंक में, वो कंप्यूटर में ही रखा गया होता है और जब भी हम चाहते हैं तो तुरंत कंप्यूटर में सर्च करके हमारा स्टेटस, हमारा जो बैलेंस है, ठीक है, वो देख के बता दिया जाता है। इतना फास्ट काम कंप्यूटर के माध्यम से ही हो सकता है क्योंकि फाइल्स को ढूंढना काफ़ी मुश्किल और टाइम टेकिंग होता है। सो कंप्यूटर क्या करता है, हमारा वर्क को फास्ट कर देता है। कीप द रिकॉर्ड्स ऑफ कस्टमर अकाउंट, ठीक है। कंप्यूटर इनहेंस कस्टमर सर्विसेज लाइक चेकिंग अकाउंट स्टेटस। बैंक में क्या है कि कंप्यूटर के माध्यम से अकाउंट स्टेटस चेक किया जाता है। ट्रांसफरिंग मनी को ट्रांसफ़र करना होता है तो कंप्यूटर के माध्यम से किया जाता है। अब बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का बेसिस क्या है, बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का। एक कंप्यूटर इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। देखिए एक कंप्यूटर जो है दो चीज़ का कॉम्बिनेशन होता है, एक हार्डवेयर का और दूसरा सॉफ्टवेयर का। दिस टू वर्क कॉम्बाइनेडली एंड मेक कंप्यूटर टू फॉर व्हाट इट इज। ये दोनों आपस में मिल के हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, अपने कंप्यूटर इन दोनों के माध्यम से अपना काम करता है जो भी उसे काम करने के लिए कहा जाता है। देखते हैं हार्डवेयर क्या होता है। इट रिफर्स टू द फिजिकल कंपोनेंट। It refers to the physical component of computer that can be touched and seen. देखिए हार्डवेयर वो कंप्यूटर का वे सभी भाग होते हैं जो फिजिकल हैं। फिजिकल का मतलब ये क्या है, फिजिकल मतलब जिसे हम टच कर सकें अपने हाथों से। एंड कैन बी टच एंड सी, जिसे हम देख सकें और टच कर सकें, वो हार्डवेयर है। आगे देखते हैं। मॉनिटर, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क ड्राइव। देखिए मॉनिटर क्या है, एक हार्डवेयर ही है। हार्डवेयर मॉनिटर को हम देख सकते हैं। एक पीसी में क्या होता है, मॉनिटर होता है, कीबोर्ड होता है, सीपीयू होता है, स्पीकर होते हैं, ठीक है, माउस होता है। तो जो ये है यही मॉनिटर है, ठीक है। तो मॉनिटर को हम टच कर सकते हैं, तो ये हार्डवेयर है। कीबोर्ड ये भी हार्डवेयर है। हार्ड डिस्क ड्राइव, इसके अंदर सीपीयू के अंदर हार्ड डिस्क ड्राइव होता है जो इन्फॉर्मेशन को स्टोर करने का काम करता है, स्टोरिंग डिवाइस है। तो ये भी हम टच कर सकते हैं, इसलिए हार्डवेयर है। माउस ये भी हार्डवेयर है। प्रिंटर ये भी हार्डवेयर है। इसी कंप्यूटर से कोई प्रिंटर अटैच होगा, जब हमें प्रिंट आउट निकालना होता है तो प्रिंटर से हम प्रिंट आउट निकालते हैं, तो ये भी हार्डवेयर है। मेमोरी, मदरबोर्ड सीपीयू में होता है, सीपीयू के अंदर होता है, ठीक है, जिसमें सारे रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव सब उससे अटैच होते हैं। ग्राफिक कार्ड, सीपीयू में मदरबोर्ड में ग्राफिक कार्ड्स लगते हैं, वो भी हार्डवेयर है। साउंड कार्ड ये भी हार्डवेयर है। साउंड कार्ड जो साउंड को चलाने में, स्पीकर को चलाने में, रिकॉर्ड करने में हेल्प करता है। और सम हार्डवेयर डिवाइसेस, और भी हार्डवेयर डिवाइसेस हैं। बाय द यूज ऑफ दीज हार्डवेयर डिवाइसेस इट मेड वेरी इजी फॉर कंप्यूटर फॉर प्रोसेसिंग इट्स डाटा, स्टोर एंड रिट्राइव। बाय यूजिंग दीज हार्डवेयर डिवाइसेस, इन सभी हार्डवेयर डिवाइसेस का प्रयोग करके अब कंप्यूटर अपना काम बहुत आसानी से कर लेता है। अपने डेटा को स्टोर करने का काम, अपने डेटा को सेव डेटा को प्राप्त करने का काम, डाटा को प्रोसेस करने का काम। सम हार्डवेयर डिवाइसेस आर एज फॉलो। कुछ हार्डवेयर डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस, सम हार्डवेयर डिवाइसेस एज फॉलो। इनपुट डिवाइसेस, थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर हो गया। इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, सेंट्रल प्रोसेसिंग, कंप्यूटर मेमोरी या मेमोरी यूनिट। देखिए इनपुट यूनिट भी बोल दिया जा सकता है, आउटपुट यूनिट भी इसे बोला जा सकता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट भी कहा जाता है, और कंप्यूटर मेमोरी यूनिट भी कहा जा सकता है या मेमोरी यूनिट भी कहा जा सकता है। तो इनपुट डिवाइसेस देखते हैं।
इनपुट डिवाइस कलर चेंज कर लूँ। इनपुट डिवाइसेस एंड इनपुट डिवाइसेस इज हार्डवेयर। सबसे पहले तो इनपुट डिवाइसेस क्या होते हैं, हार्डवेयर होते हैं। कोई पूछे सॉफ्टवेयर होते हैं तो नहीं। दैट सेंड डाटा इनटू कंप्यूटर, जिसका मुख्य काम क्या है, सेंड मीन्स होता है भेजना, डाटा इनटू कंप्यूटर सिस्टम, डाटा को कंप्यूटर सिस्टम में भेजना। कंप्यूटर सिस्टम में क्या, जब पूरी तरह से कंप्यूटर में जो भी चीज़ चाहिए, अनिवार्य है, इंपॉर्टेंट है, उसको सब एक ही साथ को कंप्यूटर सिस्टम बोलते हैं। जैसे मॉनिटर, कीबोर्ड, सीपीयू, माउस, स्पीकर, प्रिंटर, सब कंप्यूटर सिस्टम हो जाएगा। तो इनपुट डिवाइसेस का काम क्या है, डेटा क्या होता है, इमेज हो सकता है, ऑडियो हो सकता है, वीडियो हो सकता है, इनमें से कुछ भी चीज़ को कंप्यूटर सिस्टम में भेजना इनपुट डिवाइस होता है। दीज डिवाइसेस आर यूज टू इनपुट या इंटर। इनपुट का मतलब क्या होता है, इंटर मीन्स प्रवेश, इनपुट मीन्स प्रवेश करना, डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इनटू कंप्यूटर सिस्टम। ऑल इंस्ट्रक्शंस आर एक्सेप्टेड बाय द सीपीयू। अब ये जो भी इंफॉर्मेशन इनपुट डिवाइसेस भेजते हैं वह कौन रिसीव करता है, कोई रिसीव करने वाला भी तो होना चाहिए, तो उसका नाम है सीपीयू। तो सीपीयू क्या करता है, सारे इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है, इनपुट को रिसीव करता है थ्रू द इलेक्ट्रिकल पल्सेस। अब किस तरह रिसीव करता है, वो इलेक्ट्रिकल पल्सेस में रिसीव करता है। ये भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में रूप में जाते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं, और वो भी इलेक्ट्रिकल पल्सेस में रूप में इन्फॉर्मेशन को रिसीव करता है फ्रॉम वेरियस काइंड ऑफ इनपुट डिवाइसेस। अब एक इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हो सकते हैं जिससे इन्फॉर्मेशन, जिसपे सीपीयू को डाटा जो है रिसीव होता है। सम ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, सबसे पहले तो कीबोर्ड ही है। कोई भी चीज़ हमें टेक्स्ट लिखना होता है तो कीबोर्ड से हम लिखते हैं। पॉइंटिंग डिवाइस क्या होता है, माउस को पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं क्योंकि हम उसके माध्यम से हम किसी भी चीज़ को पॉइंट करते हैं, यानी कि क्लिक करते हैं। स्कैनर, कोई भी चीज़ हमें स्कैन करना होता है, डॉक्यूमेंट कॉपी के फॉर्म में होता है, देखिए जो कागज़ होते हैं, डॉक्यूमेंट्स जो कि रिटन पेपर पे होते हैं, उनको स्कैन करके हम क्या करते हैं, लैपटॉप में, कंप्यूटर में कैसे डालते हैं, स्कैनर के माध्यम से डालते हैं, ठीक है। इसे हार्ड कॉपी बोलते हैं। उसके बाद से ये भी इनपुट डिवाइस है, MICR है। MICR का फुल फॉर्म होता है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसे लिख लेते हैं MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ठीक है। तो इसके बारे में और भी डिटेल्स नीचे पढ़ेंगे, फिलहाल ये क्या है, इनपुट डिवाइस है MICR। OCR का फुल फॉर्म याद रखें क्योंकि एग्जाम में पूछे जाते हैं। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन। उसके बाद से OMR ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन। देखिए MICR क्या होता है, मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन। जो बैंक में चेक होता है वो MICR ही होता है, जिसमें क्या होता है कि मैग्नेटिक इंक होता है, जिससे कि लिखा होता है, कुछ डिटेल्स लिखा होता है जो हमारी आंखों से नहीं दिखेगा, MICR उसे पढ़ सकता है, ठीक है, जो हिडन होता है। और OCR क्या होता है, जो ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, यानी कि हम कोई टेक्स्ट, कोई डॉक्यूमेंट होता है, ये स्कैनर ऐसा है जिससे क्या करता है, वो उसे स्कैन कर देगा टेक्स्ट को या इन्फॉर्मेशन को, और कंप्यूटर में डायरेक्ट डाल देता है, ठीक है। और OMR क्या होता है, जो परीक्षाएँ होती हैं OMR सीट पे, उसको रीड करने का काम करता है, ठीक है। बारकोड रीडर है, ठीक है, बारकोड रीडर बारकोड को स्कैन करता है। जैसे कि मॉल्स में कोई भी चीज़ लेते हैं तो उसमें एक बारकोड रहता है, जब हम उसको खरीदने जाते हैं तो उसको उसे क्या करता है, बारकोड रीडर से उसे स्कैन करता है। उसके जैसे स्कैन करता है, सिस्टम में इन्फॉर्मेशन का चला जाता है, ठीक है, कि ये चीज़ बिक गई है या ये स्टॉक हमारे यहाँ से खाली हो रही है। तो ये जो होता है बारकोड रीडर से होता है। माइक्रोफोन, माइक, जैसे कि हम लोग जिससे बात करते हैं या रिकॉर्ड करते हैं, माइक्रोफोन। वेब कैमरा, जिससे हम रिकॉर्ड कर रहे हैं इस लेक्चर को, मेरा जो फेस आ रहा है वो वेब कैमरा से आ रहा है। डिजिटल कैमरा वही है। बायोमेट्रिक, जैसे कि पैसा निकालने जाते हैं जनसेवा केंद्र पे, तो स्कैनर जो थंब
पैसा निकालने के लिए हम अपना फिंगर लगाते हैं, वो बायोमेट्रिक सेंसर होते हैं। वो भी एक बार क्या है, इनपुट डिवाइसेस हैं। हमारे इन्फॉर्मेशन को सिस्टम में जाता है, सिस्टम रिकॉग्नाइज करता है कि हाँ इन्हीं का अकाउंट है, तब वो पैसा निकलता है। या वही कोई भी काम जो बायोमेट्रिक सेंसर से होता है, हमारा इन्फॉर्मेशन ही लिया जाता है अंदर। स्मार्ट कार्ड रीडर, ठीक है, विच एक्सप्लेन एज फॉलो, सब ये जो है नीचे लिखा है। तो ये रहा लेक्चर 4। अगले लेक्चर में हम देखेंगे कीबोर्ड। ये सारे जो इनपुट डिवाइसेस हैं इनके बारे में डिटेल्स में दिया है, ठीक। सो हमने कवर किया बेस्ड ऑन पर्पस, टाइप ऑफ कंप्यूटर, बेस्ड ऑन पर्पस, एप्लीकेशन ऑफ कंप्यूटर, बेसिस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पढ़ें, हार्डवेयर पढ़ें, इनपुट डिवाइसेस पढ़ें।